बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि दारोगा जी के तोशा खाना का मालिक मुसम्मी नाम दीदार बख्श बहुत बीमार हुआ, तो उसने अर्ज किया कि अब वक्त करीब मालूम होता है, तोशा खाना का काम संभाल लीजिए। उस वक्त जब स्वामी आनंदपुरी जी की एक अमानत जो एक थैले के अंदर रखी थी और बक्स में बंद थी देखी गई, तो कुछ कम मालूम हुई। गौर से देखा तो थैले में जाबजा यानी जगह जगह छेद थे, ऊपर से मुंह बंद था। जब दीदार बख्श से पूछा गया तो उसने कहा कि एक मर्तबा भक्तिन राम रखी ने इन आशिया यानी चीज़ों को देखा था। उस वक्त नमाज का वक्त करीब हो गया था, तो मैं नमाज पढ़ने लगा और वह देखती रही। मैंने ख्याल किया कि बड़े ठिकाने में रहने वाली है, इसलिए कुछ शुभ यानी शक न किया। ऐसा मालूम होता है कुछ कार्रवाई उसने कर ली। दारोगा जी ने राम रखी को बुलाकर पूछा तो वह साफ इनकार कर गई, मगर उन्होंने खूब डांटा और कहा कि तुम्हारा कोई एतबार नहीं, तुम बिल्कुल लाम मजहब यानी अधर्मी, सिर्फ रुपया की गर्जी यानी इच्छुक हो। मगर याद रखना, जिस तरह से मेरे निज का लाखों रुपया खुर्द बुर्द यानी गबन कर गई हो और दूसरे लोगों को इल्ज़ाम यानी आरोप लगाया है, उसका सब हाल मुझको मालूम है। मैं बेखबर नहीं हूँ, लेकिन इस धोखे में न रहना। यह माल और तरह का है, इसका नतीजा जल्द देखोगी। उस भक्ति ने थैले में छेद करके जवाहरात निकाल लिए थे, गरज नतीजा भी वैसा ही हुआ। बाद वफात दारोगा जी वखौफ यानी डर के मारे जब्ती कुल माल भक्तिन ने अजमेर रवाना कर दिया और वहाँ कामदार के सिपुर्द था। एक लौंडी जो उसके पास बहुत अरसा से रहती थी, उसको उसने नाखुश होकर निकाल दिया। वह सीधी अजमेर चली गई और कामदार से कहा कि भक्तिन जी ने अशिया यानी वस्तुओं की देखभाल के लिए मुझको भेजा है और चंद यानी कुछ अशिया तलब यानी मंगाई भी हैं, वे हमराह यानी साथ ले जाऊंगी। उसने कमरा खोल दिया। वह लौंडी कुल जेवरात पारचा जात लेकर चली गई और अजमेर में और मकान लेकर रहने लगी और खूब उड़ाया। जब उसको यानी भक्तिन पता चला तो वह भी अजमेर पहुंची। माल देखा तो सब नदारद। उस लौंडी पर सरका यानी चोरी का नालिश की। मुकदमे का फैसला न हुआ था कि रुपया के गम में चलती बनी। सिर्फ रह जाता है बाकी उसके कामों का असर, वरना यहाँ हर एक को राहे अदम दरपेश है। यानी इस दुनिया में केवल आदमी के अच्छे कर्म ही शेष रहते हैं, वरना यहाँ हर एक को एक दिन परलोक सिधारना है। दारोगा जी की वफात यानी देहावसान के बाद उनकी स्त्री ने हमसे कई मर्तबा उस रकम के बारे में कहा, मगर हमने उसको लेना या खर्च करना पसंद न किया। आखिरशः यानी अंततः उनकी वफात के बाद मुसम्मी यानी नाम वफाती कौम कजाख मालिक तोशाखाना मुकर्रर यानी नियत हुआ। कुछ उसने गबन किया, कुछ और इसी तरह घर नौकर चाकर खुर्द बुर्द कर गए। एक मर्तबा राम रखी हमारे पास आई और अर्ज यानी विनती की कि महाराज, दारोगा जी मेरी बिल्कुल बकअत यानी आदर नहीं करते हैं। वह 3 रुपए के नौकर की बात मान लेते हैं और मेरी बात गिरा देते हैं। आप कुछ ऐसा उपाय करें कि यह मेरे वशीभूत हो जावें और मैं जिस कदर रुपया वगैरह चाहूँ
उनसे ले लूं तो फिर मैं आपकी हर तरह से खिदमत करूंगी और इस काम में जो कुछ भी रुपया सरफ यानी खर्च होगा मैं दूंगी। यह बात हमको बहुत नागवार यानी असह्य गुजरी। हमने ख्याल किया कि जिसका नमक खाती है उसकी बेहतरी नहीं चाहती, बल्कि यह चाहती है कि उनको अधीन करके कुल रुपया घसीट लूं और ठिकाना तबाह कर दूं। बाद में हमको यह भी मालूम हुआ कि उसने नजूमी व रम्मालों से दारोगा जी के मरवाने की भी कोशिश की थी। बोलो जय